ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला से ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई और ओम जी भाई रा मोकड़ा राम 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 ओम जी भाई राम राम ओम जी भाई राम राम। आज तो देखो मुंडा के पार्टी लगा रहे हो, कई बात है। अब पार्टी को नहीं ओम जी भाई, और देखो मास्क है। हाँ तो वह छूट छुटा के हमें पहले के देखो ओम जी भाई थे कहीं ध्यान करो अब छे अब पाछो कोरोना रो जो को है नहीं असर तो पाछो दीख थी आ रही है देखो। हाँ भाई बात तो सही केवो थे बारी छापे में बांचे हो के इतना रोगी फिर मिले यार पूरे देश रे मायने आई हलचल पाची शुरू हो गई है। देखो रोग जो है वो आपने मन मर्जी से तो चलने वाला कोनी के भी आज मन हो जने आज गया पर और लोगों ने बीमार कर दिया और आज घरे बैठ गयो। ये थोड़ी वे देखो रोग जिको है नी वो देखो आप की लापरवाही है नी उना सु बढ़े। बिल्कुल सही कहो सा कोई भी रोग जो समापन है नी वो इतो जल्दी हुए कोनी बीर वास्ते अपन सावधानी रखनी बहुत ही जरूरी है। जब तक सजगता रहसी नहीं और रोग हुआ कोनी। देखो जो पोलियो है बीर सारू अजू भी टीका लाग रही है वर्षों काम चल रही है तो इन माने अगर निरंतरता रहसी नहीं जब ओ देखो कोरोना भी है कोई बहुत बड़ी चीज को नहीं आपने जागरूक होना बहुत ही जरूरी है ऐसा। बिल्कुल ऐसा और इन सारू ये देखो आप पार्टी जी के क्यों नहीं वो मास्क लगाओ ऐसा। हाँ सही कहो देखो मने भी पाछो लगावना पड़ी और जे बार घरे जाओ तो हाथ मुंडा धोलो अच्छी तरह और थोड़ी दूरी है जिकी बाबी बना रखनी है अपने। जी देखो आपा बैठा नहीं बार हाँ 2 गज की दूरी बना बैठा। और आज देखो चौपाल में भी लोग ये बात रो पालन कर रहे हैं थोड़ा दूर दूर बैठे है और देखो मास्क भी लगा रहे हैं वो थोड़ी गलती कर ली सा। अरे कहीं देखो यानी कि रुमाल लगा लूं सा वो भी लगा अबे ठीक है नहीं। हाँ अबे ठीक तो आप बताओ आज चौपाल में कौन पधारिया है। देखो थे बैठी ने देखो स्वागत चाल रही है देखो देखो भाई सगड़ा ऊंट पालक भाई घेरियोड़ा बैठे थोड़ी सोची तो कम होगी है निदेशक साहब है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर आर्त बंधु साहू साहब पधारे बिल्कुल राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। हाँ बिल्कुल जी भाई बिल्कुल उम्र तो होगी पर देखो याददाश्त तुम्हारी कमजोर को हुई है नहीं पूछो कहीं कारण नहीं रहो वो नियमित रूप से ऊँटनी रो दूध पीऊं मैं भाई देखो आ बात है जन तो फिर आज सु मैं भी शुरू कर सू देखो सर ये बात ने मानो नहीं कि ऊँटनी रो दूध में महत्व है क्यों तो मानो नहीं पड़ी नहीं। हाँ बिल्कुल मानना पड़ सी जा और आज देखो आप थे जब बात मान रहे हो नहीं जन आज आप बातचीत भी इन विषय पर कर सा कि ऊँटनी रो दूध एक बहु उपयोगी पेय पदार्थ है। वाह ओम जी भाई देखो सा तो सोने में सुहागो जैसी आ बात हुई जने तो सब पहला डॉक्टर साहब रो स्वागत करा। बिल्कुल सा डॉक्टर आर्त बंधु साहू साहब आप रो चौपाल में घणो स्वागत है और आपने मैं करा राम सा। राम जी सभी श्रोता बंधुओं के भी राम और आप ओम जी बात अभी आपने कहे कि ऊंट की दूध जो है बहु उपयोगी है और हर स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। अभी आप कोरोना का बात कर रहे थे मैं तो कहूँ कोरोना में भी ये उपयोगी हो सकता है। वाह देखो बातें करे कहीं कहीं बात निकल रहा है कोरोना मायने भी वो दूध उपयोगी है। ये मतलब है कि इरमाने रोग प्रतिरोधक क्षमता मोकली है। हाँ बिल्कुल है जदी तो थे आ बात केवो ओम जी बार केवो के भी ऊँटनी रो दूध पीता आ रही है जी किसमें स्वस्थ है तो एक सवाल दिमाग रे मायने वही आवे डॉक्टर साहब के ऊँटनी ने दूध में ऐसा किसा पोषक तत्व या करे जिके सु आदमी स्वस्थ रहे। मैं आपको पोषक तत्व के ऊपर गिनाऊं तो क्या नहीं है पहली बात आता है। जैसे श्रोता बंधु को सभी को पता है कि शिव जी की वरदान ऊंट है तो ऊंट के दूध में भी शिव जी का जो वरदान निहित है। पोषक तत्व के बारे में हम बात करें तो इसमें एक तो आयरन ज्यादा होता है जिंक ज्यादा होता है जो आप लोगों को डॉक्टर ने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विथ विटामिन सी फिर साथ में आयरन की टैबलेट लेने के जो बात करते हैं हम ऊँटनी का दूध लें तो उसमें विटामिन बी विटामिन सी आयरन जिंक ये सभी की मात्रा भरपूर रहता है। उसके अलावा एक जो एलर्जी पैदा करता है कोई भी दूध हम पिए तो हमें पचता नहीं है। ऊँटनी का दूध सबसे पचने वाला दूध है तो इस लिहाज से ऊँटनी के दूध में एक बीटा लैक्टोग्लोबिन
लैक्टोग्लोबुलिन करके जो दिक्कतें पैदा करता है दूसरों में, वो लैक्टोग्लोबुलिन नहीं है, जिसके वजह से लोगों को एलर्जी पैदा नहीं होता है। और एक बात हम कहते हैं लैक्टोज जो एक कोई भी दूध आप पिए तो मीठा लगता है, वो शुगर के वजह से, वो शुगर का नाम है लैक्टोज। ऊँटनी के दूध में वो लैक्टोज की थोड़ा सा मात्रा कमी है, जिसके वजह से खाली बच्चे नहीं, जिनको जो बड़े होने के बाद हम दूध छोड़ देते हैं, फिर दूध हम पीते हैं तो हमारा दस्त लग जाता है, पेट खराब हो जाता है। ऊँटनी के दूध में वो लैक्टोज कम होने की वजह से ये दिक्कतें नहीं आती है। तो अब बात आवे डॉक्टर साहब के स्वास्थ्य दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। अभी हम बात करते थे कि बच्चों को दूध पिलाना जरूरी है। कोई भी बच्चा, वो हमारा आदमी का बच्चा या कोई पशु का बच्चा, दूध माँ से मिलती है तब वो आगे धीरे धीरे बढ़ता है। अभी किसी बच्चे को पचा नहीं, जैसे हमें कभी कभी ये समस्या भी आती है, भाई गाय का दूध नहीं चलता है, भैंस का दूध बच्चे को चला नहीं, पाउडर का दूध लेके आए वो भी बच्चों को चला नहीं, तो हम फिर ढूंढते हैं कौन सा, बकरी का दूध तो नहीं चल जाएगा। मैं तो आप लोगों के सामने सभी श्रोता बंधु को यही कहूंगा कि बकरी के दूध से आगे ऊँटनी का दूध सबसे ज्यादा पचने वाला दूध है। और बच्चों के लिए जिसको कोई भी दूध का जो पचता नहीं है, जिसको दिक्कतें करता है, ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करेंगे तो ये दिक्कतें खत्म हो जाएगी। और एक बात जो हम कर रहे थे कि ऊँटनी का दूध बड़े लोग, जो हम दूध छोड़ने के बाद जो बड़े लोग दूध पीते हैं, उनको भी कभी कभी होता नहीं। हम हरियाणा पंजाब का बात ना करें, दूसरे इलाके में जो दूध कम पीते हैं या दूध पीना छोड़ देते हैं, उन लोगों बाद में दूध लेते हैं तो उनको दिक्कतें आती है। और दूध लेने के लिए डॉक्टर कहता है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां होती हैं, किसी को बुखार हुआ, किसी को टीबी हुआ, किसी को पेट की बीमारी हुआ, किसी को डायरिया हुआ, उस दौरान डॉक्टर कहता है कि आप थोड़ा सा दूध पिया करो। तो दूध पिया करो, वो आदमी दूध पिएगा तो उसको दस्त लग जाएगी। ऊँटनी का दूध ऐसा एक दूध है, उन आदमी को भी ये दस्त से बचाता है, दस्त नहीं लगती। तो डॉक्टर साहब, आप थोड़ी देर पहले बताओ कि भाई बहुत सारे जगह कुछ रोग है, उन्होंने मायने ऊँटनी रो दूध है वो सहायक होया करे, तो किसा किसा ऐसा रोग है जिका ऊँटनी रे दूध सु ठीक हो सके या बिहार मायने भी लाभ मिल सके। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, जो हमारा शरीर को क्षय करता है वो है टीबी। सबसे बड़ा बीमारी जो हमारे पास टीबी में बड़ी जो है सूक्ष्म हो जाता है, मतलब धीरे धीरे हमारा जो शरीर है और शरीर क्षीण हो जाता है। दूसरा, खून की कमी हो जाता है। कब? जब हमें एनीमिया टाइप का कुछ किसी को मलेरिया हो गया, किसी को टाइफाइड हो गया, बुखार ज्यादा देर लंबी चलता है तो उसको एनीमिया हो जाता है, उस दौरान भी खून की कमी होती है। फिर और एक बीमारी होती है डायरिया में भी बच्चे लोग जो है काफी शरीर दुबला पतला हो जाता है। इसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे बीमारी हैं टीबी के अलावा। हाँ, शुगर भी, जहाँ पे खाने पीने की दिक्कत होती है। किसी को आजकल एक ऑपरेशन भी होता है, भाई आपको जो है तेल वगैरह पचता नहीं है तो आपका वो गॉल ब्लैडर में स्टोन है, स्टोन निकाल दो। गॉल ब्लैडर जो कहते हैं वो इसी के लिए निकाला जाता है। जिनका गॉल ब्लैडर निकाला जाता है उसको फिर कहा जाता है कि ये चीज खाना है, ये चीज नहीं खानी है। तो ये सभी में लोगों में जो क्षीणता है, जो शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, सभी कमजोर व्यक्तियों के लिए, सभी खून की कमी के व्यक्तियों के लिए, सभी बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान हो, बुखार चल पड़ा तो आपको देखे होंगे कि वो उसका शरीर जो है क्षीण हो जाता है। तो क्षीण होने के समय उनको खून की जरूरत होती है, उनको पुष्टि की जरूरत होती है। कुछ खाएं, पेट में चले, तभी उसका शरीर भरपूर होगा। तो ये सभी के लिए एक तरल खाद्य, हमें कहते हैं भाई तू दलिया खा, दाल का पानी पी, क्यों ना ऊँट का दूध पी। तो ऊँट का दूध पीने से हमारे लिए दाल के पानी से भी ज्यादा महत्व है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पुष्टिसार, एनर्जी, विटामिन, मिनरल, अभी सभी जब बात हम कर रहे थे, सभी का ये भरपूर है। और ये एलर्जी नहीं करता है, तो लोगों के लिए कोई पीने से उल्टी होने का खतरा नहीं रहता है। किसी को बुखार है, आप उसको पानी भी पिला दो, उल्टी कर देता है। जी। मेडिसिन खिलाओ तब भी उल्टी कर देता है। हम जब दूध पिलाएंगे तो उसको एक तो उल्टी का बंद हो जाएगा और साथ साथ उसको भरपूर पोषण भी देगा। तो ये एक मायने रखता है कि हमारे इतने जितने भी क्षय रोग हैं, जितने भी नाम अभी हम लिए, सभी क्षय रोग में ये कारगर है। और अब डॉक्टर साहब बात आवे एलर्जी री, तो एलर्जी से जिका ग्रसित रोग है, बियर वास्ते भी वो दूध कहीं सहायक है। मैं जो पहले बात कहा
कि इसमें बीटा लैक्टोग्लोबुलिन करके एक प्रोटीन नहीं है जो एलर्जी पैदा करता है। दूसरा एक शुगर का बात कहा, लैक्टोज, वो भी एलर्जी पैदा करता है। लैक्टोज की कमी है, बीटा लैक्टोग्लोबुलिन है नहीं, इसके वजह से जो एलर्जी रहता है लोगों को, उस एलर्जी में भी ये सहायक होता है। और एक बात आप लोग सुने होंगे कि किसी को दाल की एलर्जी है, किसी को आटे की एलर्जी है। आटा, गेहूं का आटा उसको पचता नहीं है, वो खाएगा तो दिक्कतें हो जाती हैं। एलर्जी का मतलब दूसरे हिसाब से बात करें, हमारे दाने दाने निकल आते हैं शरीर में, किसी का पेट दस्त हो जाता है, किसी को उल्टी हो जाता है, ये सब एलर्जी का लक्षण है। ये सभी में ऊँटनी का दूध को हम समाहित करें, जैसे हम आटा बना रहे हैं, पानी की जगह ऊँटनी का दूध डाल के उसका आटा बनाएं। कोई भी आटा, आपको आजकल मिलेट का काफी प्रचलन चल रहा है, मिलेट सभी को पचता नहीं है, लेकिन ऊँटनी का दूध उसमें डाल के उसका आटा बनाए तो रोटी, उसी से रोटी बनाओ, उसी से पराठा बनाओ, उसी से खीर बनाओ। ये सब जो है ऊँटनी के दूध इस्तेमाल करें तो उनको जो एलर्जी है वो एलर्जी नहीं होता है। तो इसलिए एलर्जी एक ऐसे नुकसानदायक होता है, उसके लिए फिर हमें दूसरे दवाई खाना पड़ता है। जब हम ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करेंगे दूसरे दवाई खाना ना पड़े, साथ में हमें उस दूध से जो पोषण है वो पोषण भी साथ में ले। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, बात आवे कि शिशु है, नवजात छोटा बच्चा हुए या जवान या फिर बूढ़ा, यहाँ सगलारे वास्तर क्या वो दूध सुपाच्य है या उनारे मायने भी कोई हुआ करे कि भाई हाँ ए उम्र वर्ग का बच्चा है या लोग है वे भी नहीं पी सके? अभी हम बात करें तो ऊँटनी के दूध क्यों पाच्य है? क्यों पाच्य है? इसलिए इसमें जो फैट है वो जिसके लिए ज्यादा, जो कमजोर बच्चे हैं, जिनका बीमारी से उभरे हुए बच्चे होते हैं, किसी का डायरिया हुआ, डायरी से उभरे हुए बच्चे होते हैं, और कुछ होते हैं जिनको मेडिसिन खाते खाते आंत खराब हो जाता है और आंत खराब होने से उनको कुछ भी खाएं उल्टी होती है, उस टाइप का जो लोग हैं, उन्हीं सभी लोगों के लिए हम ये ऊँटनी का दूध का इस्तेमाल करने के लिए कह सकते हैं। इसमें एलर्जी पैदा नहीं करता है, साथ में पोषण देता है। और आंत ऐसा एक थली है जिस आंत से हर बीमारी का पैदा होता है। गैस बनता है आंत के अंदर, दर्द होता है, पेट जलन का ढिकारी आता है, हम जो करते हैं। बिल्कुल सर। कभी कभी हम सोचते हैं कि हार्ट में तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो पेट का प्रॉब्लम दिखता है। तो ये सभी को नाश करने के लिए मैं कहूँ ऊँटनी का दूध कारगर है। और एक बात मैं इसके साथ जोड़ूं, इसमें फैट कम है, 2.5% है फैट। जो हम भैंस का दूध कहें तो 6-8% है, गाय का दूध 4.5% है। इसमें फैट 2.5% होने से ये पच जाता है। और एक क्या है, इसमें फैट का जो पचने का तख्ती है, इसके जो साइज है वो छोटे छोटे हैं, तो जितना छोटे होता है इतना जल्दी वो पच जाता है। और मैं एक लिस्ट के हिसाब से बताऊं तो पहले आपका भैंस का दूध वो कम पचता है, उसके बाद गाय का दूध, फिर बकरी, फिर जाके ऊँटनी का दूध। इसका मतलब ऊँटनी का दूध सबसे ज्यादा पचता है, जिसके वजह से हम इन्हीं बीमारियों के, जिसका आंत का बीमारी है, जिसका दवाई खाने से भी दिक्कतें होती हैं। आप लोगों को पता होगा कि बहुत दिन से आप लोग कोई दवाई लेते जा रहे हैं, कोई एंटीबायोटिक लेते जा रहे हैं। आपको जुकाम हुआ, आपको सर्दी हुआ, आपको पेट का डायरिया हुआ, तो सभी में हम एंटीबायोटिक लेते रहते हैं। एंटीबायोटिक धीरे धीरे एक हमारे शरीर के अंदर पेट को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिसके तहत हमें कोई भूख नहीं लगती है, हमें कुछ खाएं तो दस्त लग जाता है, उल्टी होने का लगता है। ऊँटनी का दूध ऐसा एक है, वो ये सभी से परे है। ये साथ में जो पचता है बहुत अच्छा, पचते ही ये आपको पोषण देता है, पोषण देते ही आप लोगों का ये जितने भी दिक्कतें हैं वो दिक्कतें दूर हो जाती है। और अब देखो भोमजी भाई, बात आवे है तनाव री, क्या अब भागती दौड़ती जी जिंदगी है नहीं, मायने देखो नाना तरीके का तनाव है। तो डॉक्टर साहब, तनाव री जब स्थिति आवे तो बीरमानी भी ओज का दूध है ऊँटनी रो, वो के सहायक होया करे। मैं जब ऊँटनी का दूध के बारे में बता रहा था तभी मैं बताया था कि उसमें कुछ विटामिन है, जैसे विटामिन सी, विटामिन ए, जिंक और बी कॉम्प्लेक्स। ये सभी विटामिन हमारा तनाव दूर करने के लिए होता है। कोई भी बीमारी हो, डॉक्टर ने कहता है कि इसको विटामिन दो, उसको मल्टीविटामिन दो, तो ये मल्टीविटामिन का जो है ये ऊँटनी के दूध में मिल जाता है। और एक बात आता है कि ऊँटनी के दूध को हमें थोड़ा सा फर्मेंट करते हैं। फर्मेंट मतलब जैसे हम दही बनाते हैं, ये दही नहीं बनता है, लेकिन इसी से हम फर्मेंट कर देंगे तो उसके अंदर ऐसे कुछ तत्व है, जैसे लैक्टोज वाला बात हम करते हैं, लैक्टोज जो है वो चेंज होके लैक्टोलोज जैसे बनता है। तो हम एक बात आता है कि प्रीबायोटिक मतलब हमारा पेट के अंदर जो धमनियां हैं, जो कोशिकाएं हैं, उस कोशिकाओं को भी पोषण चाहिए और ये उस कोशिकाओं को पोषण देता है। दूसरा और एक बात होता है कि जब हम एंटीबायोटिक ज्यादा लेते हैं, हमारे पेट के अंदर कीड़े जो होते हैं, जो अच्छे कीड़े हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, हानिकारक कीड़े हैं वो खत्म होते हैं, साथ में जो अच्छे कीड़े हैं वो भी खत्म होते हैं। जब हम पोषण के हिसाब से लेते हैं तो उस हिसाब से
प्रोबायोटिक का जो बात आता है, प्रोबायोटिक में हमारा इसी कोशिकाओं को ये पुनः जो एंटीबायोटिक जो खत्म हो गए थे उनको पुनः जगाता है और जगाने के वजह से उनका पेट सही हो जाता है। और एक बात मैं इसमें कहूँ, हमारा कोई भी पेट की बीमारी हो तो हमारा स्वास्थ्य जो है अच्छा नहीं रह पाता है। हमें पेट का बीमारी है तो हमारा कंसंट्रेशन दिक्कत जाता है। जो हम स्ट्रेस का बात कर रहे थे, तनाव का बात कर रहे थे, तनाव किसी भी कारण से होता है। हम कहीं बहुत काम से हमारे ऊपर प्रेशर आ गया, हम तनाव में रहते हैं। कभी हमारे बीमारी हो गया, उसमें तनाव रहते हैं। कोई जैसे आपको गर्मी में लू लग जाता है तब भी तनाव। ये जो जितने भी तनाव वाला बात है, ये तनाव से उधार के लिए ऊँटनी का दूध एक पोषक के हिसाब से काम करता है। एनर्जी ड्रिंक, बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक मार्केट में भी मिलते हैं आजकल, और वो किसके लिए? जो स्पोर्ट्स पर्सन, जो दौड़ते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, उनके लिए होता है। तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ऊँटनी का दूध को भी एक एनर्जी ड्रिंक के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको फर्मेंट करके इसी के दूध को भी एक एनर्जी ड्रिंक के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो, तनाव मायने भी और दूध बहुत उपयोगी है, जी डॉक्टर साहब बतायो। और तनाव दूर करण सारू एक साधन और भी है, वो है मनोरंजन रो सा। हाँ बिल्कुल ओम जी भाई, समझ रही हूँ मैं थानो ही सर। समझ गया? बिल्कुल। तो सुना दूं एक गीतड़ लो। बिल्कुल तो सुनाओ। आपसे सुनो भैया, वो एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो, मीठो मीठो सो गीतड़ लो। मैं डॉक्टर आर्तबंधु साहू, निदेशक राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ये केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊँटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेड़ा आपसे सुन रहे हो आकाशवाणी बीकानेर ढोलामारू चैनल री प्रस्तुति ऊँटारी बाता। और आज चौपाल में जानकारी देवन सारू पधारिया है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु डॉक्टर आर्तबंधु साहू, आप निदेशक है। और आज आप बातचीत करिया ऊँटनी रो दूध एक बहुउपयोगी पेय पदार्थ। डॉक्टर साहब गीत लूँ, पहले आप बहुत ही अच्छी जानकारियां दी हमारा ऊँट पालका ने, पशु पालका ने। एक आप बात करी खिलाड़ी यारी, बात करा डॉक्टर साहब आप खिलाड़ी यारी, तो यारे वास्ता भी ऊँटनी रो दूध कई खासो महत्व रखा करे। हाँ जी, हाँ जी। खिलाड़ियों में आप देखे होंगे, खिलाड़ियों को हम रास्ते में पानी पिलाते हैं। जो दौड़ता है बीच में हमें उसको पानी पिलाते हैं। कहीं पे खिलाड़ी फुटबॉल जो खेलते हैं कितना मेहनत करते हैं। कोई क्रिकेट खेलते हैं, जो दौड़ते रहते हैं, उनको भी मेहनत करने पड़ते हैं। हाँ। जो जिम जाते हैं उनके लिए भी जिम के बाद आके घर में ड्रिंक्स लेते हैं। ये सभी ड्रिंक्स में हम इसको एनर्जी ड्रिंक्स के हिसाब से बनाया जा सकता है। एनर्जी ड्रिंक्स में इसमें थोड़ा सा एनर्जी और ऐड करते हैं। जो इसमें पोषण है, जो न्यूट्रिशन है, और न्यूट्रिशन के साथ साथ कुछ एनर्जी भी इसमें ऐड करके उसको एनर्जी ड्रिंक बनाया जाता है, तो उनके लिए फायदेमंद रहता है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा सभी श्रोता बंधुओं को कि हम जो हमारे राजस्थान के जो मिलेट है, जिसमें बाजरा, ज्वार, कोदू, रागी, ये जितने भी मिलेट है, इस मिलेट से भी हम बनाते हैं राबड़ी। तो राबड़ी हो गया जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट का बात मैं कर रहा था। तो फर्मेंटेड प्रोडक्ट को हमें राबड़ी के साथ जोड़ दें, हम इसी से राबड़ी बनाएं। गेहूं आटा का राबड़ी बनाएं, मिलेट आटा का, जो बाजरा का आटा का राबड़ी बनाएं, मक्के आटा का राबड़ी बनाएं। ऐसे राबड़ी बना के इसको एक दिन रख दिए तो फर्मेंट हो गया। ज्यादा खट्टा ना हो, जो स्वाद है उस स्वाद के तहत हम इसको खाएं। तो खाने से जो मैं बात कर रहा था, हमारा पेट का बीमारी दूर होने के साथ साथ ये हमारा जो एंटीबायोटिक के वजह से जो अंत हमारा खराब हो जाता है, जो अंत से अच्छे बीजाणु या अच्छे कीड़े जो खत्म हो जाते हैं, ये सभी को ये पुनः स्थापित करता है और साथ में पोषण भी देता है। हम राबड़ी मिला दिए तो ऊँट के दूध में तो जो चीज है फिर आपके बाजरा से भी पोषण आ गया। ये दोनों पोषण मिल के और ज्यादा पोषण देने की सहायक होता है। जो सुबह बच्चे जाते हैं स्कूल, हम उनको दलिया देते हैं। हम अपना जो खाना है उसको ना भूलें। मैं तो कहूँ हर बीमारी का इलाज हमारे पेट के द्वारा, पेट के रास्ते से जाता है। जी जी। और पेट को हम सही रख दिए तो सब बीमारी का इलाज होने का संभव है। बिल्कुल, कुल मिला ऊँटनी दूध एक रामबाण दवाई है। हाँ जी, हाँ जी। पेट वास्ते बहु उपयोगी है। हाँ जी।
बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी सा। और अब बातचीत करा सा डॉक्टर साहब के ऊँट नी रे दूध बहुत उपयोगी है। आ बात आम जन रे माथे में अब बैठन लागी और बिने बे काम में भी लेवन लाग गया। तो मैं आपसे वो पूछना चाहूँ सा कि राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र आम जन तक वही दूध ने पुगाउन सारू कोई योजना पर काम कर रही है या और कई प्रयास कर रही है सा? अभी जो सरकार ने, राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जो बच्चा पैदा होगा ऊँटनी का, उनको 10,000 का एक रकम उनको मिलेगा। ये भी इसी प्रयास से जन्मित है, जिससे हमारा राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान भी इस दिशा में सरकार को बार बार उजागर किया है। और ये उजागर के साथ हम बात यही कर रहे हैं कि जो ऊँट रखे हैं उनका दूध मार्केट में बिक जाए, ना कि गाय भैंस का दूध जैसे बिकता है। इनका दूध अलग से कलेक्शन हो, उसका संग्रह करें, उसको पैकेट बनाएं, पैकेट बना के दूसरे लोगों के पास पहुंचाएं। तो जो जब इतने सारे औषधि का गुण हम बात कर लिए, तो ऊँटनी का दूध हमारा वो फैट बेसिस पे खरीदारी नहीं होनी चाहिए। ये हम बार बार कहते हैं और सरकार को भी चेताते हैं कि ऊँटनी का दूध फैट बेसिस पे नहीं होके उसके औषधीय गुण के बेसिस पे लोगों से कलेक्शन किया जाए। मैं आपको बताऊं, हमारे संस्थान में हम 60 रुपया किलो रखें ऊँटनी का दूध, लेकिन जो ऊँट पालक हैं वो बेचारे उनके फैट बेसिस पे जब बिकते हैं 20 रुपया उनको मिलता है। आप देखिए कितना फर्क पड़ गया। सपोज उसको 60 रुपया भी मिले, सरकार भी 60 रुपया में उनसे कलेक्ट करे और पैकेट बना के उन फिर लोगों के पास पहुंचे। जिस जरूरतमंद लोगों का हम बात किए, डायबिटीज, ऑटिज्म चिल्ड्रेन, जो उनका पेट की बीमारी, जो बूढ़े लोग हैं, जो एनर्जी ड्रिंक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है, छोटे बच्चों को स्कूल के, जो हमारा आंगनबाड़ी है, जो मिड डे मील प्रोग्राम है, जो आशा के थ्रू जो प्रेग्नेंट वुमन है उनके लिए आयरन की कमी है, ये सभी में शामिल करने का हमारा संस्थान बार बार आपके जरिए में भी हम आमजन के पास पहुंचाते हैं। और मैं आशा करता हूं धीरे धीरे ऊँटनी दूध का बाहुल्य बढ़ जाएगा तो लोग जो ऊँट पालते हैं उनको भी कमाई का साधन बनेगा। बिल्कुल सर, आपका प्रयास बहुत ही सार्थक है। मोटी बात आई भोम जी भाई कि ऊँट ने दूध में जो फैट की कमी है नी, बा बड़ी कमजोरी को नहीं सा, बा बड़ी उपयोगिता है, बहुत बड़ा गुण है। इन वास्ते ई गुण ने बढ़ाने वास्ते अपने प्रयास करना पड़से ऊँट पालक भैया कि इन महत्व ने बताओ। और जो फैट कम है नी वो आपरे स्वास्थ्य दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। नाना प्रकार रोग मायने और दूध बहुत ही सहायक है। जी हाँ, डॉक्टर साहब आपने बताया। देखो समय जो है बहुत कम है और चालती बेड़ा आप कहीं पूछना चाहो भोम जी भाई? देखो घणकरी बाता जी की सारी जी की बाता है चिंतावा थी जी की आम जन रे मायने बे तो डॉक्टर साहब पूरी कर दी और बता भी दियो कि इन ऊँटनी रे दूध रे मायने कितो महत्व है स्वास्थ्य री दृष्टि से। तो फिर हूँ चालती बेड़ा डॉक्टर साहब से एक निवेदन और करा आपा कि भाई चालती बेड़ा एक संदेश रे तौर पर एक बढ़ावण मारा ऊँट पालका ने आप जरूर दो सा। कोई भी प्राणी का दूध, मनुष्य हो या पशु हो, उनका दूध अमृत होता है। और इस अमृत से बड़े शिव जी का वरदान से आए ये ऊँटनी का दूध। मैं ऊँटनी का दूध को अमृत की तहत सेवन करने के लिए सभी श्रोता बंधुओं को, सभी लोगों को आह्वान करूंगा, जिससे कि ऊँट का महत्व बढ़े और ऊँट पालक को लाभवान हो। बहुत ही उपयोगी जानकारी दी सा। और महत्व निरंतर आप प्रयासों शुरुआत से देखा बार अपने काफी उजलो नजर आ रही सा और लोगों मायने एक चेतना जागे ऊँटनी दूध प्रति और आज चेतना जागती जासी। डॉक्टर साहब आप हमारे चौपाल में पधारिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इन सारों में आपने करा धन्यवाद और आपने में करा राम राम सा। राम राम सा। तारी बातें ऊँटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा ने। सहभागिता थी
राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री हमें माने आगे दिराव सा मोकला मोकला राम राम सा।